अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू पाकीज़ा किचन। कैसे हैं आप तमाम लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो आज लेके आई हूँ आपके लिए 4 दाल मिक्स शाही दाल की रेसिपी, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनने वाली है। तो इसके साथ मैंने चावल बनाए हैं, बहुत बेस्ट कॉम्बिनेशन है। किस तरह से रेडी होगी, इसके लिए वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाही दाल बनाने के लिए हमें 4 दालों की ज़रूरत होगी। मूंग की दाल, मसूर की दाल, चने की दाल और माश की दाल। तो यहाँ पर मूंग और मसूर की दाल मैंने 1 कप ली है। चने की दाल और माश की दाल एक बराबर ली है, हाफ़ कप। तो आपने बिल्कुल इसी रेशो से इसको निकालना है। हाफ़ कप माश की दाल ले लीजिएगा, हाफ़ कप चने की दाल, 1 कप मूंग की दाल, 1 कप मसूर की दाल। इसे मिक्स करके अच्छी तरह वॉश कर लीजिए। वॉश करने के बाद इसे हमने पकने के लिए रखना है। तो इसको मैं एक पतीली में डाल देती हूँ और इसमें हस्बे ज़रूरत पानी डाल दीजिए। और इसको हमने लो फ्लेम पर रखना है पकने के लिए 1 घंटे के लिए। तो देखें 1 घंटा हो गया है और दाल जो है हमारी हाफ़ डन हो चुकी है। तो इसके लिए हम मसाला रेडी कर लेते हैं। मैंने फ्राई पैन में ऑयल ले लिया है, थोड़ा सा 1/4 प्याली ऑयल है। इसमें मैं डालूँगी साबुत लाल मिर्चें, आधी प्याज है बारीक कटी हुई, ये डाल देंगे। और इसको इतना फ्राई करना है कि इसका कलर चेंज हो जाए। तो देखें इसका कलर चेंज हो गया है, इसका कलर गोल्डन ब्राउन हो गया है। तो इसमें डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। तो लहसुन अदरक का पेस्ट आपने हाफ़ टेबल स्पून इसमें डालना है और इसको भी इसके साथ 30 सेकंड तक हम फ्राई करेंगे इस तरीके से। तो देखें ये फ्राई हो गया है। तो इसमें अब आप डालेंगे कड़ी पत्ता। तो कड़ी पत्ता यहाँ पर मेरे पास रखा हुआ ड्राई कड़ी पत्ता है, अगर आपको फ्रेश मिल जाए तो आप वो डाल लीजिएगा। 4 से 5 अदद पत्ते डाल दें और इसके साथ इसको फ्राई कर लीजिए। और इसके बाद हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। एक ही सिर्फ टमाटर इसमें जाएगा, ज़्यादा टमाटर नहीं जाएंगे। इसकी स्किन को रिमूव कर लीजिएगा, बीच में छिलके आते हुए अच्छे नहीं लगते। तो इसको आपने डालने के बाद इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करने हैं। तो नमक डाल देंगे हम इसमें हाफ़ टेबल स्पून, मिर्चें डालेंगे हाफ़ टेबल स्पून, रेड चिली पाउडर, टर्मेरिक पाउडर 1/4 टेबल स्पून, धनिया पाउडर हाफ़ टेबल स्पून। तो ये स्पाइसेस सिर्फ इसमें जाएंगे और इसको आपने मिक्स करना है और आपने जो फ्लेम है उसको लो कर देना है ताकि हमारे मसाले जले नहीं। अब इसमें मैं पानी ऐड करूँगी। तो 1/4 प्याली मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया ताकि टमाटर भी सॉफ्ट हो जाए और जो हमने इसमें मसाले डाले हैं वो भी अच्छी तरीके से कुक हो जाए, उनका कच्चापन दूर हो जाए। इसको कवर कर दीजिए 2 मिनट के लिए। तो 2 मिनट के बाद देखें हमारे टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं। जब आप इसको हल्का सा प्रेस करेंगे तो ये टूट जाएंगे। अब इसमें मैं कश्मीरी लाल मिर्च डालूंगी हाफ़ टेबल स्पून कलर के लिए, इससे कलर बहुत प्यारा आएगा दाल का। और इसको आपने बस भून लेना है अच्छी तरीके से। तो मैं इसको भून लेती हूँ। तो यहाँ आप लोगों से मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि अच्छी अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो सपोर्ट किया करें। तो देखें ये बिल्कुल मसाला रेडी है। दाल को चेक कर लेते हैं। तो दाल को गलते हुए देखें 1 घंटा हो गया है। तो देखें ये गल चुकी है, हाफ़ डन हो चुकी है। तो किसी भी घोटे की मदद से इसको हम थोड़ा सा घोट लेंगे ताकि जो इसमें साबुत चने की दाल होती है वो थोड़ी सी मैश हो जाए अच्छी तरीके से। तो इसको हल्का सा घोटा लगाएंगे। तो देखें दालें मैश हो गई हैं। अब इसमें हमने जो मसाला रेडी किया था ये ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद इसको मिक्स कर लें। तो इसको मिक्स करने के बाद हमने इसे मज़ीद पकाना है। हाफ़ घंटा हम इसको मज़ीद पकाएंगे। तो इसको कवर कर देते हैं और इसको हम आधा घंटा मज़ीद पकाते हैं। तो आधा घंटा हो गया है। तो देखें बहुत अच्छी तरीके से मसाला और दाल आपस में कुक हो गई हैं, यकजान हो गए हैं। तो हमें ऐसी ही दाल चाहिए, बिल्कुल बेहतरीन कुक हो गई है। तो अब आप लास्ट में इसमें ऐड करेंगे ग्रीन चिलीज़। तो मैंने 3 ग्रीन चिलीज़ कट कर ली हैं और 3 मेरे पास साबुत हैं, तो ये हम इसमें ऐड कर देंगे। और इसको ऐड करने के बाद गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे हाफ़ टेबल स्पून। तो बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट आता है इस दाल का। तो आपने बस यही ऐड करना है और 1 मिनट आपने पका लेना है ताकि मिर्चों की खुशबू अच्छी तरीके से दाल में आ जाए। तो इतना प्यारा सा हमारा दाल का कलर आया है, ये बिल्कुल पक चुकी है। तो इसको डिश आउट करते हैं और आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर मैंने राइस इसके साथ पकाए हैं, बेस्ट कॉम्बिनेशन है दोनों का। तो दाल इसके साथ हम सर्व करेंगे और साथ में हम इसके साथ प्याज की सलाद को सर्व करेंगे। तो ये सलाद बहुत मज़ेदार सी बनती है, इसकी रेसिपी भी किसी दिन आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बहुत मज़ेदार बने हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा मेरी आज की रेसिपी आपको कैसी लगी।
रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।